ठाकुर जी जब वापस लौटे, यज्ञ करते, महर्षि की आज्ञा भई, अब राजवंशी हैं, राजा का नियम है रोज यज्ञ करे, यज्ञ योग दोनों गृहस्थी के नियम हैं। सन्यास के बाद तो यज्ञ में भी संकोच हो जाता है, सन्यास के नियमों का विचार किया जाए तो। अब जब यज्ञ करते और उसमें घृत डालकर आहुति डालते, तब स्मृति होती, यत्ते सुजात, ये जो गोपियन के हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि का यज्ञ कुंड प्रज्वलित था। देखो, जब कर रहे साधना, सब जय जयकार कर रहे हैं, अग्नि ऊर्ध्वगमनशील होती, जब जोर से आहुति जाती है, लपट उठती, तो स्वाहाकार में ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते, वाह क्या स्वाहाकार स्वीकार किया। और वास्तव में श्री ठाकुर जी बैठे, ये वृंदावन की दृष्टि है। ओहो, पता है, आंख से आंसू आ जाते, तो ऊधो देखता रहता, ये क्या है। एक तरफ ये बड़े बड़े विद्वान स्वाहाकार से उत्तुंग हुई अग्नि की लपट से प्रसन्न हो रहे हैं, और पता है वृंदावन में, ब्रज में वो गोपी भी अपनी छाती के ऊपर इतनी मोटी चंदन की पटरी लगा लगा के, कस्तूरी लेप लेप करके आती। बोले क्यों? बोले अंदर जो श्री कृष्ण प्राप्ति की ज्वाला है, कहीं कन्हैया पास हो, उसकी लपट में झुलस न जावे महाराज। और ये सामने अग्नि का ताप देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। गोपी ने, कन्हैया माखन लेके दौड़ रहे थे, अनुष्ठाओ भाई, राजा जाओ, युवराज अवलोकन करके आओ। भगवान जाते मथुरा में, सब गंभीरता से चलते, चरण से अवलोकन करते। कभी कभी गर्मी में भूमि गर्म होती तो स्मरण करते, आहा, फिर आंख से आंसू आ जाते। अरे मैं वादना माखन चोरी करके जा रहा था, और जैसे गोपी के घर से माखन लेकर के मैं दौड़ो, बड़ी जोर से डंडा लेके आई थी, छोड़ूंगी नहीं आज मैं दायरी के तोए। मैया माने नाई ना कि तू प्रमाण ला, प्रमाण ला, आज निपूते ससुरे तोए पकड़ के बांध के, और तो मैं बताऊंगी प्रमाण कौन थे क्या, में तू आता सही मेरी पकड़ में। घसियन गाली दे के सोठा लेके दौड़ी मोटवारो। मैं तो 2-3 गाड़ी में ही चुप है गो, बाने क्या क्या दी वह की व्याख्या ना कर सको, बड़ी बड़ी सुनाई। अब दायरी के भी सुन के लोग बड़े प्रसन्न हो, या को अर्थ पता चलेगा तो कान बंद करके भाग जाओगे आते बारे। मतलब मेड सन दायरी के, अपनी मैया को जायो ना है, समावर वारी को जायो जायो है तू, ऐसो काम कर रो है। बड़ी जोड़ते डंडा लेकर के भगी। ठाकुर जी ओ भगे ग्वारन के संग, मरो आज तो मैं। पर ध्यान दियो, जैसे ही वाके घर ते कोठार ते बाहर निकले, कोठार में माखन धर्यो, ठाकुर जी में ही चुरा रहे, वो बने अंधेरे में हो रखो तो बामे जो मैया पहनाती ना सुंदर आभूषण, बामे जो प्रकट होती ज्योति मणिन में थी, बातें ठाकुर जी माखन ढूंढ लेते। आनंद की बात ये, गोपी परेशान होने लगी, क्योंकि रोशनी में तो चुराते हुए दिखे, अंधेरे में तो पता भी ना चले ले कब गए, खुद अंधेरे ऊपर ते नीचे तक। कुठारते भगे, चौक में आए, गोपिन ने छोरा बच्चा पतिन ते आज्ञा दी, घेरो घेरो आए, घेरो घेरो, चारों तरफ से घेरो, यार दबोचनो है। अब बाहे का पतो कि जो पति और बच्चा है वो भी कृष्ण की मंडली में ही है। भाई का पतो, हाँ हाँ अन्यो अन्यो, लाला इधर, वो इशारा, पत्नी तो कह रहे हाँ मत मां जा, और लाला करे जी रस्तो निकलवे को है, बड़ो घेर लगाया, बचे बचे। और जैसे ही मुख्य द्वार थे एकदम
कृष्ण बाहर निकले, गोपी अब भगो भगो पीछे जाओ, दौड़ तो भाई आई गोपी। और मुख्य द्वार से ठाकुर जी बाहर आए, अब देखी ठाकुर जी सीढ़ी कूद कर, जैसे सुदामा से में कूदे ना बादना में, सीढ़ी कूद करके और भागने लगी। जैसे गोपी दरवाजे के बाहर ही खड़ी होश तब हो एकदम स्तब्ध हो गई। हो अभी तक तो गुस्सा हो रही थी, रुक जा तो छोड़ूंगी नहीं, अब एकदम बोली ठहर जा लाला, ठहर जा कोई बात नहीं। आतप तापित भूमौ माधव, माधव माधव, ये भूमि बड़ी गर्म है, तू पाम धर, मुंह ऐसी ना पता ले, मैं हाथ से माखन तो खवाऊं, यहाँ पे मत भागे लाला, आजा आजा आजा। लाड कर करके बुलावे, आजा। आज ठाकुर जी मथुरा की उस गर्म भूमि पर चलते भय, जब या को स्मरण करें तो आंख के कोरते आंसू आवे। उधो मुड़ के देखे ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो उन कृष्ण को जानता है जिसकी चर्चा शुक्ल यजुर्वेदीय है, ऋग्वेदीय है, सामवेदीय है। अपाणी हो अपादः, ठाकुर बोले या आज अनुलंबित भुज बैठो तो मैं, तू कहां ते कह रहा अपाणी है, अपादः। ये देख यहां गोपी मेरे पावन पे मरी जा रही है, ये तेज जात चरना, तू कह रही अपादः, तो कहा पता। आज ठाकुर जी, अब भ्रमण गीत तो बाबा ने जब कहा है उनके सामने, तो मैं थोड़ा उसके आगे हल्का सा एक दर्शन। ठाकुर जी ऊधो के भीतर जिज्ञासा की जागृति श्री कृष्ण के किस माधुर्य का दर्शन करके हो रही है। हम लोग तो वैसे भी ज्ञान गुदड़ी के ही हैं, ऊधो वाली जगह के ही हैं, और वही ऊधो फिर बद्रीनाथ भी है, वही ऊधो फिर कथा भी सुन रहा है, वही के पीछे पीछे जल रहे हैं महाराज। धधकता है ना ऊधो। तो ठाकुर जी स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता, नंद बाबा या तो अब राजघराने का नियम है, बाकायदा प्रसादी का समय होता, पंगत लगती, चौकी आती, सजती, श्री वसुदेव जी के लिए बढ़िया सा चौकी धराई जाती, स्वर्ण के पात्र में चरबचो शलेह भत्स भुज अम्ल तित्त कटकहाय मधुर सब प्रसाद बनते। और बाकी बाद फिर वसुदेव जी विराजते, दाऊ विराजते, कृष्ण विराजते, आचमनी आती, गौ ग्रास निकलते भाते। रोज देवकी जी जाके कहती लाल आइए कृष्ण, लाला पधारो, प्रसाद लग गयो पाओ। कभी कभी कृष्ण बैठे बैठे जब प्रसाद पाते तो फिर आंखें गीली होती, है कुछ थोड़ी मिर्च ज्यादा हो गई क्या, कुछ उसमें कुछ जीभ कट गई क्या, ना ना मां। ऊधो देखता कुछ वही बात है। कृष्ण बैठे बैठे स्मरण करते, आहा मैंने आज तक अपनी मैया जसोदा बैठाई नहीं महाराज, वानु मोते कभी ना को आप बैठ के खा, वो तो थारी रेके अपनी गोदी में डोरती, ले लाला, और फिर मैं भगता, और बुरी होके भी मेरे पीछे पीछे भगती, कौन सो खेलो लाल एक मेरे हाथ दे पा। और फिर लाला को याद आती, मैया कहती, लाला कहते मैया अब जब लाला का पेट भर गया और मैया कहती आधो फुरको बचो है तो ये पानो पड़ेगा। अरे अभी तो 2 उंगली पेट में जा रही हैं, 2 लड़ुआ जाएंगे कम से कम, 2 उंगली घुस गई अंदर।
तो फिर वास्तव में लाला तोड़ तो और लगा तो साग, वही टेंटी को साग कल चर्चा है रही, और सुंदर रोटी और बाकी ऊपर माखन की लौनी, मैया यूं हाथ में लेके ब्रजवासी को थाल ना सज रहे, हमारा ब्रज को थाल हृदय ही है, हृदय के थाल पर मैया ले लेकर हाथ में दो। फिर लाला खुद तोड़ तो और ले तू तो खा, मैं तो खाए चुकी, तू इतना दौड़ावे मोए, बिन खाए तो खवायो जा सके। ब्रज की भक्ति यही है, खाली पेट की उपासना नहीं है, भरे पेट की उपासना है। भरे रहो महाराज, यहां तो श्रृंगार करके सेवा होती है। अभी जतिपुरा जाओ, मुझे सेवा करेंगे तो पहले खुद सेवा करे वालों बढ़िया चुनरी डालेगा, पूरा श्रृंगार करेगा। अरे ठाकुर जी के सामने एरो गेरो जाएगो, नजर ना मिलाएगो। गोपाल जी पुछरी के पास विराजते हैं अभी भी, श्री माधवेंद्रपुरी के क्रम से सेवा है, ऐसे सर धज के सेवा करें। अच्छा, या को मतलब मैया तू मोसू प्रेम ना करे, मेरे हाथ से नहीं खाएगी, मोए खवाएगी। खाले 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 खाले, और फिर लाला मैया की एक्टिंग करके भाई आवाज निकाले, और मैया हंसे, हंसे तो मुंह खोले तो गुस्सा डाल दे। ये बैठे बैठे मथुरा के कृष्ण कभी कभी फुलका देखकर देवकी की तरफ यूं हाथ, फिर याद आना मैं बड़ा हो गया, अब मैं पढ़ लिखा आया। फिर याद आती है वृंदावन की, ये अद्वितीय, हर कदम कदम पर 115 वर्ष तक कृष्ण इस ब्रज की याद में ही समय बिताए हैं। कोई ज्यादा क्या हमारा है। बाबा कहते महाभारत भी इसलिए नहीं लड़े, अपने अंदर की तो लड़ लेते पहले। याद आती खूब विभ्वल होकर। जमुना जी स्नान करने जाती, मथुरा के तट की जमुना और उस तरफ गोकुल के तटों से टकरा रही जमुना। कृष्ण की हिम्मत नहीं होती, जमुना जी जाते तो इस तरफ स्नान करते। अच्छा, और एक और विषय, उधो कभी कभी देखकर चौंकता, जब कोई गोता लगाता है तो नीचे की तरफ झटका मारता है, कृष्ण ऊपर की तरफ झटका, उचकते। ये तो उचकता क्यों है? कहते दूसरे घाट का दर्शन कर रहा हूं। ये घाट माधुर्य ऐश्वर्य का है, वो घाट माधुर्य का है। यहां मैं शंख में पूजन सामग्री का जल चढ़ाता हूं, उस तट पर मुझे पता है गोपियों के कितने अश्रुओं के दिव्य शंख का जल समर्पित हो रहा है। मुझे पता है उस तरफ की क्या अनुभूति है, और हिम्मत नहीं हो रही। कोई लंबा पेट नहीं है, पर हिम्मत नहीं हो रही। उचक के देखते, और फिर आंखें भीगती तो जल के भीतर भीतर जाएं तो कुछ देर तक निकले नहीं, मानो एकांत में नीचे घुस के थोड़ी देर फूट के रोले में। महाराज उधो देखता देखता स्तब्ध होता। शाम होते ही कृष्ण की खबर ही नहीं होती। एक मीनार की छत के ऊपर चढ़कर जमुना जी के उस दूर जल रहे दियों को कृष्ण टुमटुमा के देखते। ये रही बरसाने की अटारी, वो ललिता का घर, वो विशाखा, वो मधुमंगल, वो मधुमंगल। ठाकुर जी छत पर अकेले संध्या की बेला में, ब्रज में जल रहे दिए दूर दूर से ताकते। एक दिन उद्धव ने देखा मथुरा में 2 चंद्रमा उदित हुए हैं क्या?
ये क्या है? एक आसमान में एक क्षितिज पर गया चढ़ता हुआ, तो आसमान पर तो मिलन का चंद्रमा था, जिस चंद्रमा में मिलन की कांक्षा होती है, पर मथुरा की छत के ऊपर विरह का कृष्णचंद्र खड़ा था। उससे भी तो प्रेम के स्वाति के कुछ ओस बिंदु परिवर्षित हो रही थी। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। दूर खड़े कृष्ण अवलोकन कर रहे हैं पूरे ब्रज का। ये घेवर, आहा, ये वो कुंज गली की झार, बिल्कुल अकेले। उधो पहुंचा छत पर, कृष्ण तट पर खड़े थे। क्या पीछे से उधो कृष्ण का दर्शन कर रहा है। दिव्य कुंतल अलकावली बिच्छुरित हो रही है, भ्रम हो जाए। उधो सुना तो था ही ना, भ्रम हो गया। ये कृष्ण है कि राधिका है? ये कौन है? केश खुले हुए हैं। तो एकांत में खड़े खड़े ऊपर कृष्ण, जो अपनी पीतांबरी थी, कभी किशोरी जी की बहुत स्मृति होती भाई श्री, तो उस पीतांबरी को चुनरी की तरह डाल लिया करते थे। प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया। ये गोपी करती है तो गोविंद भी करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आज देखकर वही तो दर्शन उस दिन हुआ है। कृष्ण भी तो प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया। उधो कृष्ण के पास से आके देखता है, आंखों से झरझर अश्रुओं की धारा बह रही है। देखकर भगवान चौंके, आंसू पोंछ लिए। तू यहां क्यों आ? ये क्या है कृष्ण? ये क्या है? भगवान बोले, इसको क्या बताऊं, क्या समझाऊं? परम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। किसी ने हमसे पूछा प्रेम कैसे कहा जाता है, तो नारद जी ने सूत्र में कह दिया, जो कहा ही ना जा सके वही तो प्रेम है। अनएक्सप्रेसिबल। क्या समझाऊं इसको? आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो शास्त्र में पढ़ा था, सदा प्रसन्न माधव, सदा प्रसन्न राघव। पर ये तो मैं सदा रुदनशील कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं। शांताकारम या तो अशांतकार हो रहे हो आप। सब उल्टा हो गया। एक एक विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम उल्टा पड़ रहा है। ये तो पढ़ा लिखा आदमी था। भूत भव्य, और खुद फंस रहे हो अपने भूत पे। एक एक नाम उल्टा पड़ रहा है। संपूर्ण जगत का शोक हरण करने वाले हे विश्वेश, ये क्या स्थिति है? कृष्ण बैठिए, तू बैठ मेरे पास। गृहीत्वा पाणी नाम पाणी। हैंडशेक दोस्त करते ना आजकल, हेलो। पहली का दुनिया वाली क्या जाने, भागवत जी पहले बोल रही, गृहीत्वा पाणी नाम पाणी। हाथ से हाथ, तू तुझे बताऊं। कृष्ण को भी तो एक, मेरे बाबा कहते, ये हाथ में माला पकड़ना गृहीत्वा पाणी नाम पाणी है। हाँ, बाबा कहते थे ये माला पकड़ने का अर्थ है कि कृष्ण का हाथ पकड़ा हुआ है हमारा पाणी। अब बैठ, तू बैठ ना मेरे पास। क्या बताऊं बेटा, मित्र, क्या बताऊं? ये सखा है। अब पर कृष्ण इसको प्रिय नर्म सखा बनाना चाहते हैं। ये मिशन है आज। क्योंकि सच बोलूं, सखियों के पास तो एक दूसरे का कंधा है, पर कृष्ण अकेले है हमारा। कोई नहीं है पास। ये आंसुओं के लिए कोई तो कंधा चाहिए। कोई तो चाहिए जो गिरते वाले कृष्ण को संभाल ले। मुझे ऐसा लगता है इसलिए मथुरा जाने के बाद इन्होंने सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया है।
वृंदावन वालों टेढ़ो खड़ो हो जाता था, क्योंकि टेढ़े को गिरते समय संभालने वाली बहुत खड़े थे। चारों तरफ गोपी खड़े होकर पकड़ लेती। किशोरी का सहारा था, किसी के सहारे पर टेढ़े, दाऊ का भी सहारा। कहीं के जाओ तो दाऊ के कंधे पर हाथ धर के खड़े। बाम बाहु कृत बाम कपूर बल के तब्रुधर अर्पित। क्या बताना, पर अब कृष्ण सीधे खड़े रहते हैं। कौन संभालेगा मुझे यहां? इस परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के घूंघट में अपने प्रेम को छुपा रखा है कृष्ण ने। क्या बताऊं तुझे मित्र, ये वृंदावन वाले मुझे बहुत याद करते हैं। बिरज के बिरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, बिरज के बिरही लोग बेचारे। कहते ये मथुरा काजर की रेखा, जे निक से ते कारे, बिरज के बिरही लोग बेचारे। मैं इनका देन नहीं दे सकता उधर। अरे कृष्ण, आपने उनको इतना संग दिया है, राजवंशी हो आप, पता है इस वंश में कहां पैदा हुए। परिस्थिति थी, उन ब्रजवासियों को आपका सानिध्य मिल गया, सौभाग्य मानना चाहिए। ये तो एक थोड़ी ऑफिशियल टाइप बात करता है ना। वृंदावन के कृष्ण अति अनऑफिशियल है महाराज, इनको नहीं आता। कभी कभी प्रकट होता है, कभी कभी। अगर वो अनऑफिशियल कृष्ण को किसी ने देखा है तो मुख्य दो ही ने देखा है, या तो ऊधो ने देखा है, और या फिर इसी सुदामा नगरी से जब सुदामा जी गए तो पूरी द्वारिका स्तब्ध हो गई। जिसके चरणों को रोज धोया जाता था, वो नीचे बैठ के पाम धो रहा है रोता हुआ। ये कौन सा कृष्ण है? ऐसे कृष्ण को तो हमने आज तक नहीं देखा। अष्ट महर्षियां दांतों तरे उरी दबा के बैठी हैं, ये कौन से कृष्ण हैं? कभी कभी वो पर्दा हट जाता है मथुरा का, ब्रजवाला प्रकट हो। क्या कितना छुपाओगे? स्वभावो एव सर्वोपरि जायते, सूत्र है। स्वभाव तो कृष्ण का ब्रजवाला ही तो है, इसलिए चाहे कहीं भी घूम ले, पहचान तो टेढ़ी टांग वाले से ही होती है। क्या बताऊं, उधो बहुत ब्रज याद करता है, और मेरा स्वभाव है मैं उससे बाहर नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो कैसे बाहर होगे? बोले वो याद करना बंद करें। बड़ी बहुत आज का बच्चा क्या, आई फील ट्रैप्ड, फंस गया मैं। प्रेम में तो ऐसा ही होता है, सब भूल जावे। हनुमान नाटकम में कह रहे हैं जब सीता जी चली गई, वही तो स्थिति है राम की आज। वास्तव में मथुरा जाकर के दंडकारण्य के राम की स्मृति हो रही है महाराज। प्रिय वियोग सम दुख जगनाय। वृंदावन का तो वियोग इस स्तर पर पहुंच गया कि सुखदेव जी बोले मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकता, ले चलो कथा मथुरा। जब राम जी ढूंढते ढूंढते बेहोश हो गए, हनुमान जी लिख रहे बेहोश हो गए, लक्ष्मण ने उठाया, केयूयम बदनाथ नाथ किमिदम। हे तुम कौन हो? ये राम जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम कौन हो? नाथ नाथ दासोस्मि, दासोस्मि ते लक्ष्मण। अच्छा, दास है तू मेरा? राम, कोहम
हनुमान जी लिख रहे हैं, हनुमान नाटकम को श्लोक है, को हम जीव भूलता है मैं कौन हूं, पर जीव जिसको ब्रह्मानुभूति कहता है वो आज ब्रह्म पूछ रहा है प्रेम में मैं कौन हूं, को हम मैं कौन हूं, फिर अगर तू मेरा दास है तो मैं कौन हूं। लक्ष्मण घबरा गए। आर्य स एव देव भगवन आर्य सको राघव, साक्षात रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र आर्य श्रेष्ठ। अच्छा, राम जी गंभीर होके बैठे। अच्छा वाह। किम बिजने बने ततई, तो तू कह रहा मैं रघुवंश शिरोमणि, ये फटे कपड़ा, ये आंसुओं से भीगा हुआ बहिर्वास ऊपर का, ये सब क्या है, जटा, बावरो हो गए महाराज। तो लक्ष्मण घबराए, ये भूले हैं, क्या बोलूं। थोड़ा शेष में ये तो शेष और अशेष का जोड़ा है, ये शेष है वो अशेष, कुछ नहीं बचा, क्या बोलूं। तो बोले हाँ महाराज देवी समुद्वीक्षते। कहा देवी, देवी कौन सी देवी ढूंढ रहे हो। अब क्या बोले लक्ष्मण जी, झूठ बोलने का स्वभाव नहीं, और पता चल गई तो एक बार तो प्रसन्न हुए, ये भूल गए तो कम से कम शांत तो हो जाएंगे। ये तो लक्ष्मण ने रोते हुए राम को देखा बस, और हनुमान जी ने देखा जब 4 महीने, ये वर्षा बाहर की नहीं थी, ये तो राम के नेत्रों के मेघों से प्रिय वियोग की वर्षा होती थी महाराज। तो लक्ष्मण बड़ी गंभीरता से संभल करके बोले, जनकाधिराज तनया। अभी भी मायके का संबंध बोला, ये नहीं बोले मेरी भाभी, ये नहीं बोले तुम्हारी पत्नी। कौन सी देवी, जनक की लड़की। इन्हें लगा कि, पर एक बात लक्ष्मण को भी नहीं पता थी, और वो थी पूर्व राग की। गोस्वामी जी ने पुष्प वाटिका का वर्णन किया है, राम जी ने तो उस पुष्प वाटिका में जनकाधिराज तनया से ही प्रेम किया था, महर्षि वाल्मीकि ने भी किया है। वैसे देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण में कोई पुष्प वाटिका का वर्णन नहीं है, पर परमारध्य कहते रामाभिरामी वर्णन करती। भाई श्री, जब रघुनाथ ने जाके धनुष पकड़ा तो उस धनुष में बाल्यकाल में उठाते समय सिया जी ने जब धनुष उठाया तो हस्तस्पर्श नखाग्र रेखा स्क्रैच था, अंगूठी का अंश था। श्री रघुनाथ ने जब उसका स्पर्श किया तो प्रिय संस्पर्श अनुभूति रस सौभाग्य से जो दिव्यता का अनुभव हुआ, उसी उत्साह में तो तोड़ दिया धनुष। नहीं तो तोड़ना थोड़ी ना था, प्रत्यंचा चढ़ानी थी, पर छू करके ऐसे तरंग आई महाराज, होश ही उड़ गए। देखिए, और जब लक्ष्मण बोले जानकी नाम से कि इनकी बात जरा ढीली पड़ जाएगी, तो उन्हें क्या पता ये पूर्व राग की स्मृति वियोग का और चरम ले आएगी महाराज। हा हा प्रिय जानकी कह के रघुनाथ बेहोश होके गिर पड़े। आज मथुरा में घूम रहे उसी वेशभूषा में, देखो कैसी लीला। वहां बनवासी रो रहे हैं, यहां राज्यवासी रो रहे हैं। वहां बनवासी खुश थे और यहां राज्यवासी खुश थे, या उल्टी कैसी रामकृष्ण की लीला चल रही है। बोले यार, जंगलों में बैठ के तो रोने का सुख ले लिया, महलों में बैठ के भी लेना चाहिए। पन की याद आ रही, वो रोना बंद कर दें, कुछ ऐसा इलाज कर भाई। तो बोले मैं तो आपका इलाज करना है। बोले मेरा इलाज वो है।
क्योंकि एक बात बताऊं, दुनिया को लगता है वेदांत भाष्य आदि कहते हैं ना, मैं अमना हूं, सही कहते हैं। मन वाला आदमी ऐसा दुस्तेज कार्य नहीं करता हमारा। मन वाला आदमी ऐसा कठोर काम नहीं करता। सही कहते हैं। मुझे तो वो उनकी गालियां स्तुति लगती हैं, और ये स्तुतियां गाली लगती हैं। वो तो क्या कहूं। ओ, इंद्रियां मेरी कितनी विकसित हैं, सहस्त्र शीर्ष हैं, सहस्त्र अक्ष हैं, सहस्त्र हस्त हैं, सहस्त्र पाद हैं। पर मन कितना छोटा है। तू कछु कर, तू कछु कर। तू उन्हें समझाया, जा कछु उन्हें समझाया, वो जादना रोना बंद कर देंगी तो मैं कछु जीना शुरू कर दूंगा। मैं महाराज जियो तो मैं 10 वर्षी हूं, उसके बाद से तो बस खा बताऊं। ठीक है, नए नए पढ़े लिखे को वैसे ही आनंद आता है। कहीं मिशन पर भेजा जाए, तुम जाके प्रवचन दे आओ, तुरंत तैयार हो जाए। अभी अभी मध्यमाई पार चाय कियो, और आचार्य आज्ञा दे दें, जाओ सांदीपनी की तरफ से तुम जाके जरा एक स्पीच दे आओ। वो एक पर्चा वाली स्पीच देने के लिए 3 महीने का नोट बना के तैयार रखेगा। हाँ ठीक, पर जा सुन, जाएगा ही ना तो एक काम करियो, तुझे कोई नहीं पहचानेगा। तू इस देश का है, पर अगर तेरे पास संदेश होगा तो तुझे पहचान लेंगे। तू उस देश का नहीं है। उधो तू या देश को वासी पद है, बा देश को हो तो पहचान लेते। तो मैं तोए बा देश को बना के भेजता हूं संदेश के साथ। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य, सौम्य आए है बाबा, या सौम्य पे झूम जाते थे। सौम्य जैसे प्रलोभन दिया जाए ना, पुचकार, भाई श्री बोले ना, सौम्य बोलते थे माला और ऐसे आगे आ जाती। पुचकार लाड से, मतलब आज्ञा देकर नहीं भेज रहे हैं, पुचकार के भेज रहे हैं। इसलिए सौम्य शब्द। तू सौम्य बपुर महात्मा, श्री कृष्ण के लिए ये भगवान ब्रज के सौम्य बपू हैं। श्री कृष्ण के लिए इस शब्द का प्रयोग है सौम्य बपू। तो बोले ब्रज जाने के लिए तुझे सौम्य होना पड़ेगा। हे उद्धव, अग्नि है ना तू, बट बी द प्लेजरस फायर। जलाने वाली मत बन, पकाने वाली बन जा। अग्नि 2 प्रकार की होती है, एक समय तक पकाती है, उसके बाद फिर जलाती है। बड़ी विचित्रता है। ठीक, सीधा बोल दें तो बोली पित्रोर्णव प्रीति मां। डायरेक्ट नहीं भेज रहे, माता पिताजी से पहले मिलियो। अरे इतना ही डाइजेस्ट कर ले, वो भी तो बड़ी बात है। थोड़ा इनडायरेक्टली भेजूं, पहले ये तो देख ले, माता पिता तूने को देखा है ना, तूने व्यवहार, जिस व्यवहार का अनुभव तुझे है, उस व्यवहार में ब्रज में कितना अंतर है, पहले उसका अनुभव कर ले। और फिर बोले गोपी नाम, गोपी ना, अच्छा गोपियों से मिल लेना। कहां मिलेंगी गोपी? बोले मद वियोगाब्धिम, मेरे वियोग के महासमुद्र में मिलेंगी।
गजब की बात है, तू जिस नारायण को जानता है वो समुद्र में रहता है। और मैं तुझे एक और बात बता रहा हूं, आज मैं तुझे उससे मिलाया है जो जमीन पर रहता है और उसकी प्रिया गोपी समुद्र में रहती है। जीव जमीन पर रहता है, नारायण समुद्र में रहते हैं। पर आज जिनके पास मैं भेज रहा हूं उन्हें देखकर मैं भी जमीन पर रहता हूं, स्वपद रमणम, और वो वियोगाब्धिम। उल्टी धारा है ब्रज की। ये चटक मटक को ठाकुर है महाराज, ऐसो चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में न, टेढ़ो है फंस जावे क्या करे महाराज। तो अच्छा मैं भी चला जाऊं, तू मत घुसियो समुद्र में। बाबरे यही ध्यान राखियो, तू तो बाहर खड़ो हो, यो बोई आंगी तेरे पास, अगर तू घुस गयो तो एक और प्रेम बीमार पैदा हो जाएगा मेरे। फिर तो ना मिल लो मथुरा, फिर तू ना आ रो, फिर तो मोह तेरी विदाई करनी पड़ेगी, मां मत घुस जाइयो। और फिर खड़े होके क्या करूं, मत संदेश। क्या संदेश देना? ठाकुर जी ऊधो को पहनाते हैं, केवल मोर पंख और बंसी नहीं पहनाते हैं।